सो फाइनली स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इसका हम करेंगे पार्ट नंबर 3, जो कि इस लेसन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका कोई पार्ट नहीं आएगा, पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इस लेसन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन में और साथ ही डिस्क्रिप्शन के साथ कमेंट में भी मैंने पिन कर रखा है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आप बच्चों के लिए एक अच्छी बात यह है कि इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद जो आपकी हिस्ट्री की फर्स्ट बुक है, तो उसके अंदर टोटल 4 चैप्टर थे, तो हमारी फर्स्ट बुक भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। पीडीएफ जो नोट्स है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दूंगा आप बच्चों के लिए, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही इन चारों चैप्टर के एमसीक्यू टेस्ट भी होंगे, जो कि टेलीग्राम में ही कराए जाएंगे एमसीक्यू। तो आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे टेस्ट दीजिएगा, साथ ही अपनी नॉलेज को भी देखिएगा कि आपको कितना समझ आया, क्योंकि वो सारे जो एमसीक्यू है वो सारे ही एग्जाम टाइप हैं और उनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो देखो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में यानी इस लेसन के सेकंड पार्ट में हमने टोटल 8 टॉपिक को कवर कर लिया था। तो हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 9, जिसका नाम है मूर्तिकला। तो इस लेसन का जो एंड पार्ट है, इसके अंदर आपको सिर्फ 4 टॉपिक के बारे में जानना है। टॉपिक नंबर 9, 10, 11 और 12। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले मूर्तिकला के साथ ही। तो देखिए क्या था कि जो यूरोप वासी थे ना, वह मूर्तियों को अपने साथ यूरोप में ले जाना चाहते थे। इसका क्या कारण था? तो देखिए, एक तो मूर्तियां काफी खूबसूरत थी और ऊपर से ये काफी कीमती भी थी, तो इस कारण ये इन मूर्तियों को अपने साथ यूरोप में ले जाना चाहते थे। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, आपने फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी जान ली थी। अब जानते हैं मूर्तिकला के बारे में जो टॉपिक आएंगे, सब टॉपिक वो क्या बात कर रहे हैं। तो पहला यही है कि पत्थर में गड़ी हुई कथाएं। तो पत्थर में गड़ी हुई कथाएं यानी एक तरीके से जो उत्कीर्ण हुई पड़ी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या था कि जो घुमक्कड़ कथावाचक लोग थे ना, जो अपने साथ कपड़ों या फिर कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते थे, तो इनके बारे में क्या बात की जा रही है? जब ये कहानियों को बताया करते थे तब वे इन चित्रों का इस्तेमाल किया करते थे। कौन से चित्र? जो कि कपड़ों पे बने होते थे और कागजों पे बने होते थे। ठीक है, तो कला इतिहासकारों के द्वारा जब सांची की मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया गया, तो वह इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते थे। अब देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या है? एक तोरण द्वार है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो देखिए इसके अंदर कितने सारे चित्र दे रखे हैं और जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तो एक प्रकार से कहानी को दर्शा रहे हैं कि यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगलों में रहने चले गए, जैसा कि उदाहरण से भी स्पष्ट होता है। तो अक्सर जो इतिहासकार थे वह किसी मूर्ति कला की जब व्याख्या करते थे तो वह लिखित साक्ष्यों के साथ उसकी तुलना के द्वारा किया करते थे। तो आई होप कि आप इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। मूर्ति कला में हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है उपासना के प्रतीक। तो देखिए इसमें क्या बात की जा रही है? तो बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों के द्वारा बौद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता था, क्योंकि बुद्ध चरित्र लेखन के अनुसार भगवान जो बुद्ध थे, उनको एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब देखिए वो कौन सा स्थान था जहाँ पे इन्हें यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट में मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। ठीक है, तो इस घटना को कुछ प्रारंभिक मूर्तिकार ने बुद्ध को मानव के रूप में ना दिखाकर उनकी जो उपस्थिति थी ना, उनको प्रतीकों के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया। तो आप समझ सकते हो, जैसे ये इमेज दे रखी है, अब ये इमेज कोई खींची थोड़ी गई थी, इससे हम क्या करते हैं अपनी मेमोरी में उस चीज को फिट करते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे वह पेड़ के नीचे कुछ इस प्रकार बैठे थे, तभी जाके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो एक विजुअल जब हमारे माइंड में आता है तो हम उसके बारे में एक अच्छी समझ बना पाते हैं। तो इसलिए जो इतिहासकार थे ना, वह भी कुछ इसी प्रकार से किया करते थे ताकि जो पढ़ने वाले उन्हें अच्छी सी समझ हो सके। तो यहाँ पे जो पेड़ का तात्पर्य था ना, केवल एक पेड़ नहीं था, वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। तो ऐसे ही प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी था कि इतिहासकार कलाकृतियों
के निर्माताओं की परंपरा को जाने। ठीक है, तो ये तो था उपासना के प्रतीकों के बारे में। चलिए एक एग्जाम्पल के सारे इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या बात की जा रही है। तो ये आप अपने स्क्रीन पर 3 इमेजेस को देख सकते हैं, तीनों के बारे में जिक्र कर रखा है। ठीक है, तो देखिए जो पहली इमेज है वो है धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बता रही है। तो नाम याद आया, धर्म चक्र परिवर्तन? जी हाँ, तो ये वही वाली घटना है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। ये कहाँ पर है? वाराणसी में, जिसे बनारस भी कहा जाता है। तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथ के अंदर किस प्रकार से लिखा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो इमेज है वह प्रतीक है महापरिनिब्बान का। तो निब्बान मतलब क्या होता है? मुक्ति। तो गौतम बुद्ध को मुक्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब पूरी दुनिया को त्याग देना, यानी इस दुनिया से ही चले जाना। और तीसरी इमेज हमें क्या बताती है? बुद्ध के ध्यान दशा और स्तूप के बारे में, यानी कि जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध, वह कौन सी अवस्था में बैठे हैं? एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे हैं जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक विजुअल भी देख सकते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये थे तीनों प्रतीक जो कि हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो उस समय घटना घटी थी वह क्या क्या थी। तो आई होप कि आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मूर्तिकला में हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, वो है लोक परंपराओं के बारे में। तो देखिए सांची में पाई गई बहुत सी मूर्तियां। सांची कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो सांची में पाई गई बहुत सी मूर्तियां शायद जिनका संबंध बौद्ध मत से सीधे तरीके से नहीं जुड़ा हुआ था, और इसी के अंदर कुछ स्त्रियों की भी मूर्तियां थी जो कि उत्कीर्ण थी। यह जो थी वह तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई थी। तोरण द्वार आपने देख रखा है ना, ये आप इमेज में भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसके अंदर एक मूर्ति निकली, तो उस मूर्ति में क्या दर्शाया गया कि एक स्त्री है जो कि पेड़ पकड़कर झूल रही है। तो शुरू में विद्वान जो थे वह इस मूर्ति के महत्व को नहीं समझ पाए, क्योंकि इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर ही नहीं आता था, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो जो है त्याग और तपस्या का ही प्रतीक है। लेकिन साहित्य परंपराओं का अध्ययन करने के बाद यह पता लगा कि यह जो मूर्ति थी वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और शाला भांजिका की ये मूर्ति थी। ठीक है, अब आइए जानते हैं इस मूर्ति के बारे में क्या बात की गई थी। तो लोक परंपराओं में यह माना जाता था कि इस स्त्री के द्वारा छुए जाने से जो पेड़ होते थे वह फूल खिलते थे और साथ ही फल भी होने लग जाते थे। तो ये तो था, और ये क्या था? एक शुभ प्रतीक माना जाता था, यानी काफी अच्छा, गुड वाला। ठीक है, तो इस मूर्ति से क्या पता लगता है कि बौद्ध धर्म में बाहर के विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं को भी शामिल किया गया, जिसके कारण जो ये बौद्ध धर्म था और ज्यादा समृद्ध हुआ, यानी पावरफुल बनता चलेगा। तो ये तो था लोक परंपराओं के बारे में पहला पार्ट। आगे देखिए क्या बात की जा रही है। अब कुछ उदाहरण और भी दे रखे हैं जो कि आपकी नॉलेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो उदाहरण के तौर पे जानवरों की मूर्तियां, तो यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो, इस मूर्ति के अंदर हाथी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इन जानवरों में हाथी, घोड़ा, बंदर और गाय बैल सब शामिल थे। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कहानियां भी हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्ण किया जाता था, और साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पे हाथी जो था वह शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माने जाते थे, तो इसलिए लोग उसे उत्कीर्ण करवाया करते थे। तो ये था हमारा मूर्तिकला के संदर्भ में A to Z जानकारी, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिकों के बारे में जाना था। वो कौन कौन से थे? पत्थर में गढ़ी हुई कथाएं, और उसके बाद हमने उपासना के प्रतीक, और जो लास्ट टॉपिक था अभी जो जाना वो था लोक परंपराओं के बारे में। तो तीनों ही टॉपिक में मूर्तिकला के बारे में जिक्र कर रखा था, जो कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक नंबर 10 की ओर। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक नंबर 10, जिसका नाम है नई धार्मिक परंपराओं के बारे में। तो देखिए क्या था कि प्रथम शताब्दी के बाद बुद्ध की जो अवधारणाएं थी ना, उसके अंदर चेंजेस आने लगे। तो इसका क्या कारण था? तो देखिए जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वह पूरी तरीके से 2 भागों में बढ़ गया। अब वो कौन कौन से थे? तो पहला था हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहा जाता था, दूसरा था महायान। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें यह बात कही जाती थी कि जो बौद्ध द्वारा जो संघ स्थापित किए गए थे ना, तो उसके अंदर हीनयान जो कि इसके समर्थक थे, उन्होंने महायान वालों को क्या कर दिया? इस संघ से बाहर निकाल दिया। तो इसी प्रकार इनके बीच में बंटवारा हो गया और ये हीनयान और महायान में
बढ़ गए। तो इन दोनों के बारे में क्या बात की जाती थी, क्योंकि इनकी विचारधाराएं जो थी अलग अलग थी। तो आइए जानते हैं इन्हीं दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं हीनयान के बारे में। तो देखिए, इसके जो अनुयायी थे वह बुद्ध की पुरानी परंपरा को ही मानते थे, यानी जैसा बुद्ध द्वारा बताया गया था वैसी इन्हें ये फॉलो करते थे। तो पहली चीज तो होगी ये। दूसरी देखिए क्या है कि निब्बान यानी कि मुक्ति के लिए जो है व्यक्तिगत प्रयास पर ही ज्यादा विशेष बल दिया जाता था इनके द्वारा, और बुद्ध को यह एक मनुष्य यानी कि महापुरुष के रूप में माना करते थे। तो ये तो थे हीनयान के बारे में। आगे हम बात करते हैं महायानों के बारे में। तो देखिए, महायान तो हीनयान के द्वारा निष्कासित, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हीनयान द्वारा इन्हें निष्कासित कर दिया था, तो इन्होंने एक अपना संघ बना लिया, उसे इन्होंने महासंघिक का नाम दिया, और हीनयान को इन्होंने हीन संघिक का नाम दे दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बुद्ध की नई परंपराओं को अपनाया, क्योंकि जब बुद्ध यहाँ से चले गए दुनिया से, तो इनके बाद जो इनकी परंपरा थी उसके अंदर चेंजेस आने लगे। तो ये महायान ही थे जिन्होंने बुद्ध की नई परंपरा को अपनाया। इसमें ये क्या करते थे कि निब्बान के लिए यानी मुक्ति के लिए समूह की सहायता होती थी, और जबकि महायान क्या बोलते थे कि व्यक्तिगत प्रयास ही काफी जरूरी है, अकेले मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि उनमें तो ये कहते थे अकेले मुक्ति मिल सकती है क्योंकि व्यक्तिगत प्रयास जरूरी है, लेकिन इसके अंदर सामूहिकता के आधार पर ही आपको मुक्ति मिल सकती है। और ये बुद्ध की मूर्ति पूजा भी किया करते थे, और जबकि वह हीनयान जो थे वह क्या करते थे, वह बुद्ध को एक महापुरुष या पुरुष नहीं मानते थे। तो ये तो थी दोनों के बीच में धार्मिक परंपराएं हीनयान और महायान के बारे में। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से अब समझ भी आ चुकी होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है, तो उसके अंदर हम बात करेंगे पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के बारे में। तो देखिए क्या बात की जा रही है, मुक्ति जो थी ना वह केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, यह हिंदू परंपरा में भी विकसित हुई थी। क्योंकि हमने ये माना था कि जो निब्बान है यानी जो मुक्ति है वह सिर्फ बौद्ध धर्म में ही शामिल है, लेकिन पौराणिक हिंदू धर्म में भी यह चीज थी। आइए जानते हैं उसके बारे में क्या बात की जा रही है। तो देखिए, इसके अंदर दो चीजें बटी हुई थी, पहली थी वैष्णव और दूसरी थी शैव। तो देखिए दोनों के बारे में क्या बात की जा रही है। तो जो वैष्णव थे ना, तो ये हिंदू परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे, वैष्णव यानी कि विष्णु। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में कॉमन सी जानकारी एक बार जान लेते हैं। आप में से बहुत बच्चों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता। तो देखिए जो वैष्णव थे इनका जो उद्भव हुआ था ना वह मौर्योत्तर काल में हुआ था। जानकारी जो इनकी मिलती है इसके बारे में तो वह उपनिषदों से मिलती है। उपनिषदों के बारे में मैंने आपको सेकंड पार्ट में बता ही दिया था। इनके जो संस्थापक थे वह श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण का जो उल्लेख है वह कहाँ मिलता है, वह उपनिषद में ही मिलता है। कौन से पार्ट में, छांदोग्य में। और दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म था उसमें इसे किस नाम से जाना जाता था, अलवार के नाम से जाना जाता था। और इसका जो गढ़ माना जाता था वो कहाँ पे था, दक्षिण भारत में। कौन सा, तमिल क्षेत्र में, यानी तमिल राज्य में। तो ये तो था वैष्णव के बारे में। अब बात आती है शैव के बारे में। तो देखिए वह संकल्पना जिसके अंदर शिव को परमेश्वर, एक तरीके से भगवान माना जाता था, तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो इनका जो उद्भव था वो कौन से काल में हुआ था, वह शुंग सातवाहन काल में हुआ था। इनकी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। शिव का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद क्या है, एक प्रकार का वेद है, ठीक है ना। 4 वेदों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अथर्ववेद में इन्हें पशुपति, भूपति, शर्व, भव के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो विस्तार था ये भी दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। जो ये प्रचार थे ना, इनका प्रचार किसने किया था, दक्षिण के नयानार और अडियार के द्वारा इनका प्रचार किया गया था। तो देखिए ये जो जानकारी थी वैष्णव और शैव के बारे में आपकी बुक में नहीं दे रखी है, ये मैंने एक्स्ट्रा तरीके से बताई है ताकि आपके माइंड में ये चीजें फिट हो सके और आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सके। अब बात करते हैं इन्हीं के बारे में। तो देखिए क्या था कि वैष्णववाद में कई सारे अवतार बताए गए थे। अवतार क्या होता है, जैसे आपने जाना होगा हिंदू धर्म में अवतार जैसे कि विष्णु के अवतार, शिव के अवतार। मुस्लिम धर्म में उसे पैगंबर कहा जाता है, हिंदू धर्म में अवतार कहा जाता है, इंग्लिश में यानी प्रॉफिट। ठीक है, तो इस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई थी। तो यह माना जाता था कि जब धरती पर अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी तब विश्व की सुरक्षा के लिए भगवान जो थे वे अलग अलग रूपों में आया करते थे, जिन्हें अवतार ही कहा जाता था। अलग अलग अवतार जो थे वे देश के अलग अलग हिस्सों में काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे, और इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना जाता था। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वैष्णववाद के बारे में। ठीक है, तो कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में भी दिखाया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पे शिव को जो
लिंग के रूप में दिखाया जाता था जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, और उन्हें एक मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता था। तो ये सारे चित्रण जो होते थे वह देवताओं से जुड़ी अवधारणाओं पर आधारित हुआ करते थे। तो आई होप कि आप इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे हम जानते हैं ब्राह्मणों के द्वारा रचित पुराणों के बारे में। तो पुराण क्या होते हैं? तो एक प्रकार से धार्मिक आख्यान ग्रंथ होते हैं। आख्यान मतलब जिसके अंदर कहानियों का जिक्र होता है। तो कहानियों के माध्यम से ही प्रथम शताब्दी के मध्य ब्राह्मणों के द्वारा रचित पुराण भी पाए गए। तो इनमें बहुत से ऐसे किस्से हैं जो सैकड़ों वर्ष रचना के बाद भी सुने सुनाए जाते रहे हैं। इनमें देवी देवताओं की भी कहानी है और इन्हें संस्कृत के श्लोकों में लिखा गया था, ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, साथ ही इन्हें सुना भी जाता था। पुराणों को महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन वह भी पुराणों को सुन सकती थी। तो ये छोटी सी जानकारी थी ब्राह्मण द्वारा पुराणों के बारे में। तो आई होप कि आपको अब ये भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आगे हम बात करते हैं अपने 11 टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मंदिरों का निर्माण। तो देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। तो जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए थे। तो शुरू के मंदिर जो थे वह एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्भगृह। तो गर्भगृह क्या होता है? तो इसमें एक दरवाजा होता है जिसमें उपासक जो है वो मूर्ति की पूजा के लिए अंदर की ओर एंटर करता है, और धीरे धीरे गर्भ के ऊपर एक और ढांचा बनाया गया जिसे शिखर कहा जाता है। तो ये आप अपनी इमेज में भी देख सकते हैं, एक मंदिर जो कि देवगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 5वीं सदी का कुछ इस प्रकार दिखाया गया। तो क्या था कि धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा और बनाया जाता था जिसे शिखर कहा जाता, जो अभी मैंने आपको बताया। तो मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्पन्न किए जाते थे। अब बात आती है कि भित्ति चित्र क्या होते थे। तो देखिए वो होते थे जो दीवारों पे बनाए जाते थे। बाद में क्या हुआ कि युगों में मंदिरों के स्थापत्य पे काफी ज्यादा विकास हुआ, और आज के समय पे आप देख ही सकते हैं कि मंदिर कितने बेहतरीन बनाए जाते हैं। तो मंदिरों के साथ सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जोड़ दिए गए, क्योंकि जब विकास होता है तो चारों तरफ से होता है। तो आज के समय में आप मंदिर देख सकते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली के अंदर अक्षरधाम मंदिर, जिसकी जो कलाएं कितनी अच्छी तरीके से बना रखी है। ठीक है, इमेज में भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो देखिए शुरू के मंदिरों की खास बात यह थी कि इनमें से कुछ को पहाड़ियों से काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया गया था। तो कृत्रिम गुफाएं एक तरीके से जो आर्टिफिशियल चीज होती है, ठीक है ना। तो कृत्रिम गुफाएं बनाने की जो परंपरा थी वह तो काफी पुरानी ही थी, जो चलती आ रही थी। तो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा जो थी वह अलग अलग चरणों में चलती रही और काफी ज्यादा विकसित होगी, और इसका सबसे जो विकसित रूप था हमें 8वीं शताब्दी में देखने को मिला, जिसमें कैलाशनाथ जो कि शिव का ही एक नाम है इस प्रकार दिखाई देता है। तो इसमें क्या था, इसे पूरी पहाड़ी को काटकर उसे मंदिर का रूप दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं मंदिरों के निर्माण के बारे में कि किस प्रकार से ये इतना धीरे धीरे जो था, शुरुआत में तो काफ़ी खुला था, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परंपराएं आई और काफ़ी इसका विकास हुआ। तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई जो कि मंदिरों को एक अलग ही प्रकार की एक पहचान देता है। तो आई होप कि आपको मंदिरों के निर्माण के बारे में अच्छे से भी समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक है वो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, जो कि है हमारा टॉपिक नंबर 12। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? तो एक तरीके से ये है आपका वैल्यू बेस्ड, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर आपके पैसेज भी पूछे जाते हैं। वो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपको एक चैप्टर की अच्छी समझ हो सके। तो ये आपकी दृष्टि के लिए, आपकी समझ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पहले ही हमारा इसका जो टॉपिक है मेन वो है अनजाने को समझने की कोशिश। तो देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। तो यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे इनकी पृष्ठभूमि और महत्व को अच्छे से समझ नहीं पाए, जो कि कई सिरों, हाथों वाली या फिर मनुष्यों, जानवरों के रूप में मिलाकर बनाई गई ये मूर्तियां थी, और उन्हें ये मूर्तियां जो थी वो विकृत लगी, यानी समझ ही नहीं आई, और कई बार वह इससे घृणा से भी भर जाते थे, यानी नफरत सी हो जाती इन्हें। तो इन विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपरा से की जिसके बारे में ये पहले से ही जानते थे। तो इन्होंने क्या किया, प्राचीन यूनान की कला परंपरा से भारतीय मूर्ति कला की तुलना कर डाली, क्योंकि ये इसके बारे में अच्छी खासी समझ रखते थे। तो इन्होंने भारतीय मूर्ति कला को समझने के लिए यूनान की कला परंपरा से इसकी तुलना कर डाली।
तो ये जो यूरोपीय थे वह बुद्ध की मूर्तियों की खोज से काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। ऐसा इसलिए था कि ये जो मूर्तियां थी वह यूनानी प्रतिमानों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी और यह मूर्तियां ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर, जो कि कहाँ पर है आज के समय, पाकिस्तान में, तो इनके इलाकों में तो जो ईसा मसीह थे, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन जो है उनके गॉड माने जाते हैं, तो उनसे 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने यहाँ पे राज्य बनाए थे। ठीक है, और यह जो मूर्तियां हैं वो यूनानी मूर्तियों से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी जो यहाँ पे पाई गई थी, क्योंकि यह विद्वान जो थे वो यूनानी परंपरा से काफ़ी ज़्यादा परिचित थे, तो इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। तो आप समझ सकते हो इन्होंने जो परंपरा को अपनाया वो कौन सी परंपरा थी, वह यूनानी परंपरा थी, जहाँ पे वो मूर्तियाँ काफ़ी फेमस थी क्योंकि वह उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकते थे। तो इसलिए इन्होंने इनकी जब तुलना करी तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो बुद्ध की मूर्तियों की खोज में ये इसी कारण काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। तो ये तो था हमारा इस लेसन का लास्ट पार्ट। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ चुका होगा। अब बात आप बच्चों के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है फर्स्ट बुक, उसके 4 चैप्टर थे हमने कंप्लीट कर लिए। तो इन चैप्टरों के जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इन चैप्टरों के मैं MCQ टेस्ट भी लूँगा, तो वो जो टेस्ट होगा वो सिर्फ आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही वहाँ पे आपको हर एक अपडेट भी मिलती रहती है। अगर आपका कोई भी डाउट है, चाहे आपको कोई इंक्वायरी भी लेनी है, तो आप वहाँ पे हमसे क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हो, जहाँ पर आपको इमीडिएटली रिप्लाई भी मिल जाता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।